भाई आज मैं तुम्हें ऐसी गलती से बचाने वाला हूं जो लाखों लड़के अभी कर रहे हैं। एक लड़का 4 साल इंजीनियरिंग करता है, लाखों रुपए खर्च करता है, कोडिंग सीखता है और जब नौकरी खोजने जाता है तो सामने बैठा रहता है चैट जीपीटी। अब सवाल ये है कि क्या एआई इंसानों की कोडिंग वाली नौकरी खा जाएगा? बच्चों को कोडिंग करना छोड़ देना चाहिए या फिर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लोग डर फैला रहे हैं? आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, ना ही किसी कोडिंग कोर्स का प्रचार करूंगा। जो सच्चाई है वही मैं आपको बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर आज मेरी उम्र 18 वर्ष होती तो मैं ऐसा कौन सा स्किल सीखता जो अगले 10 वर्ष तक एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। वीडियो पूरा देखना, अगर बीच में वीडियो छोड़ दिया तो शायद अपने करियर का सबसे गलत फैसला ले बैठेंगे। मान लो तुम्हारे गाँव में 2 बढ़ई है। अब एक बढ़ई हाथ से पूरा दिन काम करता है, दूसरा बढ़ई आया, कारपेंटर आया और वो मशीन लेकर के आया और काम करना शुरू कर दिया। तो क्या ये सोचा जाएगा कि उस मशीन ने उस बढ़ई का नौकरी खा लिया? नहीं, उस मशीन ने काम के स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जो बढ़ई ने मशीन चलाना नहीं सीखा उसकी नौकरी खत्म हो गई, वो पीछे रह गया। एग्जैक्टली एआई भी यही कर रहा है। ये इंसानों की नौकरी खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि जो इंसान स्किल में बहुत कमजोर है उसको पीछे छोड़ रहा है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें 2 ऑप्शन दिया जाए। एक, पूरे 4 साल कोडिंग सीखो, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीखो। और दूसरा ऑप्शन कि कोडिंग भी सीखो 1 साल, बीच में रियल प्रोजेक्ट भी पे काम करो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जितने टूल्स हैं उस पर भी प्रैक्टिस करो और सीखने की कोशिश करो। तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सिर्फ और सिर्फ कोडिंग वाला या एआई, रियल प्रोजेक्ट और प्लस में अपना कोडिंग सीखना, तीनों मिलाकर के जो इंटीग्रेटेड होगा वो करोगे? नीचे कमेंट में जरूर बताना। सिर्फ एक लाइन में समझ लो, एआई नौकरी नहीं खा रहा है, उन लोगों को रिप्लेस कर रहा है जो लोग खुद को अपडेट करना नहीं चाहते हैं, खुद को समय के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, खुद के स्किल को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं। अगर आप हर समय अपने आप को ओपन रखेंगे अपग्रेड करने के लिए, नए स्किल सीखने के लिए, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर से आप समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। एआई आने के बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इतना फास्ट हो गया है जिसके इमेजिनेशन नहीं कर सकते थे इससे पहले। मैं भी इमेजिनेशन नहीं कर सकता था। कुछ चीज़ें में ऐसे नौकरी लोगों का खत्म हुआ है जो लोग सोचते थे कि बस बहुत इजी से, बहुत आसानी से ये काम करना है, कुछ तो करना नहीं है, चलो यार पैसा तो आ रहा है, सैलरी तो आ रहा है, और वो कुछ अपने आप को अपडेट करते नहीं रहे, अपना नया स्किल नहीं सीखते रहे, समय को बर्बाद करते रहे। इसीलिए एआई ने ऐसे लोगों को रिप्लेस कर दिया। मैंने बीच में बोला था ना कि अगर मेरी उम्र 18 वर्ष होती तो मैं ऐसा कौन सा स्किल सीखता? क्रिटिकल थिंकिंग के साथ लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ अगर आप सीखते हैं ना, ये सब चीज़ आपको आता है ना, तो समय के अनुसार आप ढाल लेंगे। आप किसी भी कोर्स में इनरोल हुए होंगे, किसी भी कोर्स को, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होंगे, लेकिन साथ साथ आप इकोनॉमिक्स को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ओवरऑल जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, एक तो सीख रहे हैं कि पीसफुल के लिए, शांति के लिए, अच्छी बात है नॉलेज के लिए, लेकिन दूसरे तरफ आप सीख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए कि आपके पास पैसा आए, इनकम आए, और इनकम को समझने के लिए इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब इकोनॉमिक्स को समझे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड में जब जाते हैं, रियल वर्ल्ड में जब आप एंट्री मारते हैं, तो उस समय में लोग पैसा तभी देगा जब आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, या तो प्रोडक्ट के रूप में या तो सर्विस के रूप में। अब ऐसे में अगर प्रोडक्ट के रूप में प्रोवाइड कराएंगे तो समय के अनुसार से नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। अगर सर्विस के रूप में प्रोवाइड कराएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी लोगों की किस चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ के अनुसार आप ढालते रहेंगे। तो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग के अनुसार ही हो पाएगा, या क्रिटिकल थिंकिंग वाला स्किल आपके अंदर रहेगा तभी हो पाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑलराउंडर बनिए और खूब मेहनत करिए।